आपको बोर्ड पर लिखा दिखाई दे होगा, इन विषयों के बिना आप क्या करते हैं, उत्तराखंड पीसीएस क्लियर नहीं कर सकते। ये बहुत सच्ची बात है, थोड़ी बुरी भी लग सकती है, पर ये जो विषय है इन पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मेन विषय क्या देखते हैं, सबसे पहले मेन है जिसकी जो बात की जाएगी, इससे मेन कुछ भी नहीं है, वो है सबसे पहले उत्तराखंड यूके जीके। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जानना, क्योंकि सरकार ने पिछले साल पे ये कर दिया है 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 में से 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे सिर्फ। मतलब 1/3 जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ उत्तराखंड के होंगे, मतलब यूके जीके के होंगे, यूके जीके। ये तो पहली बात होगी कि आप पहला जो आपका जो सिलेबस का पार्ट हो गया ये मेन है, इसको छोड़ दोगे तो आप फिर कुछ भी सब कुछ पढ़ गया ना, पेपर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जो कट ऑफ जा रही है वो 88 गई थी पिछली बार, 95 लोग जो बोल रहे हैं, जैसा सब तो हम मानते हैं, जो जितने विशेषज्ञ जानते हैं इसको, बहुत एग्जाम को करीब से देखा है, 100 तक तो करके आना चाहिए, 100 की हमारी रेंज होनी चाहिए। 100 में से कम होगा तो 1/4 की इसमें वो होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें सी साइड भी लगा दिया है, ठीक है, सी साइड भी लागू कर दिया, तो सी साइड से भी थोड़ा हार्ड दे देते हैं, उससे भी दिक्कत हो जाती है। अगला देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद हो गया पॉलिटी। ठीक, उत्तराखंड की पॉलिटी 16-17 क्वेश्चन आते हैं, 16 से 17 क्वेश्चन। उत्तराखंड की पॉलिटी में क्या होता है, इसमें उत्तराखंड की पॉलिटी आती है और जो नेशनल होता है, जो जितना भी, देखिए जब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, जब आप स्टेट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ चीजें बहुत दिमाग में होनी चाहिए, क्लियर, वो मैं समझा देता हूँ थोड़ा। बाकी सब लोग तो, मैं आपको एक चैनल बताऊंगा, उसको जुड़ेंगे तो आपको बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक, सबसे पहले आपको, अगर आप स्टेट पीसीएस की, तो राज्यपाल आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक, राज्यपाल और राष्ट्रपति आपको पढ़ के जाना है, आपकी तुलना करनी है इनको। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करना दोनों का, तब वो तो जरूरी हो जाएगा। ठीक है, जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इनकी तुलना करनी है, एक ये हो गया। छोड़ के जाना इनका, मतलब किसी भी एंगल में इनकी तुलना करके जाना है, ताकि आपको एज मिल सके। एक क्या होता है, ये दोनों के लिए आएगा। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट, ये तो कभी किसी का पेपर दो उसमें आएगा ही आएगा। सबसे और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो हो गया डीपीएसपी। ठीक है, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद आप जो देखेंगे इसमें क्वेश्चन में, गवर्नर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। मैंने सर लिख दिया, राज्यपाल लिख दिया सर, हाँ राज्यपाल तो हो गया इसमें। ठीक है, आप जैसे फंडामेंटल का डिबेट होगा, प्रस्तावना होगी, जिसे प्रेम्बल कहते हैं। ये मैं खाली बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो पॉलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटी दोनों स्टेट के साथ लिंक कर जाती है, हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी थोड़ी होती है, वो नेशनल लेवल की पढ़नी चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना हो गया। अब जैसे कि कुछ चीजें होगी, जैसे कि अब हाँ, जो मेन होते हैं, मेन अमेंडमेंट्स, कब क्या लागू हुआ, क्या चालू हुआ, जैसे 42वां अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कि प्रस्तावना में कौन से शब्द कब जोड़े गए, क्या हुआ। उसका इमरजेंसी। ठीक है, और आपको एक जो होते हैं विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। ठीक है, कौन कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, इनके आर्टिकल्स, बस ज्यादा नहीं, इनके आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके क्या सिर्फ आर्टिकल, ये पढ़ लेंगे तो आपकी पॉलिटी बहुत हद तक कभी कवर हो जाएगी। बाकी जो पीवाई की जो देखना, ठीक है, पीवाई की जो होती है वो किसी भी एग्जाम की जान होती है, तो आप पहले जान लेंगे क्या इसकी जान है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ज्योग्राफी में क्या है, देखो ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, नदियां हो गया, पर्वत, कौन सा पर्वत किस बाउंड्री से अलग करता है वो भी देखना है, कौन कौन सा पर्वत है, ट्रांस कौन सा अलग करता है, कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन क्या होती है, कौन साई लाइन होती है, ये सब पढ़ना है आपको।
ठीक है, नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, मिट्टी पढ़नी है आपको, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा फोकस रखना, बाकी जितनी भी चीज़ें वो पढ़ना है कि नदियाँ होगी, पर्वत हो गया, उत्तराखंड हो गया के बारे में। बाकी अब तो किताब को आपको खुद पता रहेगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पे भी है, बस थोड़ा स्टेट के लिए फोकस हो जाना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, बाकी आप नेशनल लेवल की पढ़ेंगे तो आपको दोनों मिल जाएगा। इसमें उत्तराखंड का फोकस है ना, उत्तराखंड के लिए ज्यादा फोकस रहना, यूके फोकस्ड, ठीक, यूके के लिए फोकस रहना। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक और होता है, अब जो सेंसस आता है ना, सेंसस उसमें जरूर पूछता है कि कौन सा किस भाग में कितना, और परसेंटेज बारे में जैसे कि पूछता है 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या हुआ। यहाँ का जो बजट है, उत्तराखंड का बजट है, उससे भी देख लेना एक बार, सही नहीं होगा, रटना नहीं है किसी भी चीज को, मतलब ज्यादा बार पीएचडी नहीं करें किसी में, ऊपर से देखना है कि कितना अलाउट हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे काम हुए जो, और जो भाई करंट अफेयर, उसके बाद आती है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सब आपको साथ में लेके चलना है। जैसे कि 3 चीज, उत्तराखंड जीके, ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहां से, ठीक। उसके बाद बाकी जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री है, ठीक है, फिर ज्योग्राफी है, फिर सेंसस है, ठीक है, और एक आध सब्जेक्ट और होगा, उसको अपनी निगाहों से देखना। ये 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कमान पूरी हो जाएगी। 150 में से 95 क्वेश्चन या तो रखना, 100 क्वेश्चन सही रखने का लक्ष्य रखना, काट पीट के नेगेटिव मार्किंग इतनी ना हो कि नीचे पहुंच जाए। तो 90 तक तो आपको बिल्कुल सही रहना ही रहना, क्योंकि अभी तक 95 97 जाइए, तो 95 तक आपकी जो हिट लिस्ट होनी चाहिए, काट पीट के सब कुछ करके 95 होनी चाहिए, आप इसमें क्लियर कर जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना नहीं कर पाएंगे। और एक और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको यूके जीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ। चैनल का नाम क्या है, संयम, सर्च करेंगे आप, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, आप सीधा पढ़िए उसको, बस रिवाइज मारना चालू करिए, अब आपको खुद नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। संयम यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, ठीक है। ये जो चैनल है, आप जाएंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे, मैंने लिंक नहीं दिया है, ये थोड़ी मेहनत आप भी करिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, मैं आप यहाँ डालता रहूंगा, अपना खुद देखते रहना। तो इस वीडियो को आप करते हैं, तब तक खुश रहिए, सोच रहिए, जय हिंद जय भारत।